बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कल भगवान कार्तिक जी का जन्म क्या उत्सव मनाया जा रहा था। सभी देवता वहां से विदा होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक में जा पहुंचे। और हम कथा में चलते हैं कि जब वह स्त्रियां जो भगवान को अपने गर्भ में धारण की थी, वे स्त्रियां स्नान करके अपने घर जा चुकी थी। और बाद में उन्हें जब याद आया तो वह फिर गंगा किनारे पहुंच गई। और वहां पर पहुंचते ही वे उस बालक को देखी जो बालक पहले से ही वहां रुदन कर रहे थे। तो वह जाकर उनके निकट पहुंचकर भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर अत्यंत ही मोहित हो गए। और सभी कहने लगे कि मैंने इस बालक को अपने गर्भ में धारण किया था, अतः यह बालक मेरा है, यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। योग करती हुई परस्पर वह आपस में लड़ने लगी। तब उस बालक ने सबके सतनों से दूध पीकर सबका झगड़ा ही खत्म कर दिया, क्योंकि भगवान कार्तिकेय 6 माताओं से दूध पिए थे, इसलिए उनको षडसमुख कहा जाता है। 6 सतनों का पान करने के कारण उनका यह नाम पड़ा था। और वे सभी माताएं अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उनका नाम पड़ा पार्वती नंदन, सैनानी, पावकंभू, स्कंद, गंगासुत, सरजन्मा और षडसमुख आदि बालक के नाम पड़ गए। इसके पश्चात वे स्त्रियां उस बालक को उठाकर अपने घर ले गईं और बड़ा ही उत्सव मनाया। बालक के जन्म का महीना था कार्तिक और दिन था छठा, जो छठा तिथि छठ का कहा जाता है। इस उत्सव में शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में उस बालक ने जन्म लिया। एक दिन भगवान नारद जी ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं की सभा में भगवान शिव जी का लीला समझकर उस बालक के जन्म के विषय में वर्णन कर रहे थे। यह सुनकर सभी देवता बोले कि ज्ञात होता है कि भगवान शिव जी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न कर दिया है। अब हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और हमारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भगवान स्कंद जी अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर जा पहुंचे। तब सभी मुनि और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है और किसका लड़का है। फिर सबने यही कहा कि इसको बुलाकर ही पूछ लिया जाए कि यह बालक असल में कौन है। और सभी ने उनसे पूछा कि हे बालक, आपका नाम क्या है और आप कौन हो। स्कंद ने उत्तर दिया कि हम लड़की के स्वरूप में भगवान सदाशिव हैं, वही शिव जी जिसका तुम सदैव ध्यान किया करते हो तथा जो लोक हित चाहने वाले हैं। हमको लोक में गुरु भी कह के पुकारा जाएगा। तुम शिव जी। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम शिव जी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए कुछ अपना स्वरूप दिखलाओ। स्कंद ने यह सुनकर अपना भयानक सा स्वरूप प्रकट कर दिया और विराट स्वरूप धारण करके सबके सामने प्रस्तुत हुए, जिस में करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र
और सभी देवता